हाय फ्रेंड्स, आज हम एक केस को डिस्कस करेंगे जहां पर ये देखेंगे कि ड्यूरिंग ट्रायल स्टेज में एक्यूज्ड पर्सन सेक्शन 91 को इस्तेमाल करके क्या कोई भी एविडेंस वो सिक्योर कर सकता है जो बाद में उसको डिफेंस में बहुत काम आए। तो इस केस में हम यही देखेंगे कि कैन एन एक्यूज्ड इन्वोक सेक्शन 91 सीआरपीसी टू सिक्योर एविडेंस फॉर प्ली ऑफ एलिबाई। आप लोग को मालूम है कि प्ली ऑफ एलिबाई होते क्या हैं, तो चलिए प्ली ऑफ एलिबाई के बारे में भी हम इस वीडियो में समझते हैं। व्हाट इज़ प्ली ऑफ एलिबाई एंड व्हिच सेक्शन प्रोवाइड्स फॉर इट। प्ली ऑफ एलिबाई क्या होते हैं और इसके बारे में प्रोविज़न कहाँ पर मेंशन्ड है। प्ली ऑफ एलिबाई मीन्स एक्यूज्ड वाज नॉट प्रेजेंट एट द प्लेस ऑफ ऑकरेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंसिडेंट। तो जिस टाइम पर इंसिडेंट होते हैं, अगर उस टाइम पर एक्यूज्ड प्लेस ऑफ ऑकरेंस में प्रेजेंट नहीं होते तो इस डिफेंस को बोलते हैं प्ली ऑफ एलिबाई। सेक्शन 11 इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड्स फॉर प्ली ऑफ एलिबाई। तो प्ली ऑफ एलिबाई को हम इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 11 के अंडर देखते हैं। तो प्ली ऑफ एलिबाई को प्रूव करने के लिए जो स्टैंडर्ड होता है वो क्या होगा। एक्यूज्ड विल बी एट ए डिस्टेंस दैट इट इज़ इम्प्रोबेबल फॉर हिम एंड नॉट इम्पॉसिबल टू बी एट द प्लेस ऑफ ऑकरेंस। आपको मालूम है कि क्रिमिनल ट्रायल में जो प्रोसिक्यूशन साइड होते हैं, प्रोसिक्यूशन को केस को बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है। एक्यूज्ड को बस एक प्रोबेबिलिटी प्रूव करना होता है डिफेंस के लिए। मतलब एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूशन का जो थ्योरी होता है वहाँ पर एक डेंट क्रिएट करना है, डाउट क्रिएट करना है। तो अगर एक्यूज्ड पर्सन ये कोर्ट के सामने प्रूव कर दे कि जब इंसिडेंट हो रहा था मैं वहाँ से इतने दूर में था कि ये मेरे लिए इम्प्रोबेबल था प्लेस ऑफ ऑकरेंस में जाना जिस टाइम में इंसिडेंट हो रहा था। हो सकता है एक्यूज्ड जो डिस्टेंस में था वहाँ से प्लेस ऑफ ऑकरेंस में आना इम्पॉसिबल नहीं था, पर एक्यूज पर्सन को इम्पॉसिबल प्रूव नहीं करना है, बस उसको प्रूव करना है इम्प्रोबेबल। एक केस है जो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में हुआ था, उस केस के बारे में हम चर्चा करेंगे। केस का नाम अजय नोगारे वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। ये मिसलेनियस क्रिमिनल केस था जिसका नंबर था 491 ऑफ 2020। ऑनरेबल जस्टिस श्री सुबोध अभयंकर इस केस को डिस्पोज ऑफ किए थे और डेट ऑफ जजमेंट था 1 जुलाई 2021। लोअर कोर्ट में जो घटना हुआ था उसको एक बार देखते हैं। एक्यूज्ड अजय मेड एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 91 सीआरपीसी बिफोर सेशन जज फॉर 2 डॉक्यूमेंट्स। तो जो एक्यूज पर्सन थे मिस्टर अजय, उन्होंने क्या किया, मतलब उनका लॉयर सेक्शन 91 सीआरपीसी में ड्यूरिंग ट्रायल में सेशन जज के पास एक एप्लीकेशन लगाया था और उस एप्लीकेशन में वो प्रेयर किया था कि 2 डॉक्यूमेंट्स मतलब तलब किया जाए। क्या क्या है, कॉल फॉर सीडीआर एंड मोबाइल टावर लोकेशंस ऑफ हिम एंड अदर एक्यूज्ड मनु। तो उस केस में 2 एक्यूज्ड थे, अजय और या मनु। तो अजय ने बोला कि मेरा जो मोबाइल फ़ोन का कॉल डिटेल्स हैं और मोबाइल फ़ोन का जो टावर लोकेशन है और जो एक्यूज्ड पर्सन का कॉल डिटेल्स और टावर लोकेशन है वो तलब किया जाए। दूसरा, टू रिकवर सीसीटीवी फुटेज ऑफ प्लेस ऑफ इंसिडेंट हरसिद्धि मंदिर एंड शंख द्वार महाकाल मंदिर। और उन्होंने दूसरा एक प्रेयर किया कि जहाँ पर इंसिडेंट हो रहा था हरसिद्धि मंदिर, उसका सीसीटीवी फुटेज कॉल फॉर किया जाए और उसके थोड़ी दूर एक मंदिर थे शंख द्वार महाकाल मंदिर, उसका सीसीटीवी फुटेज भी कॉल फॉर किया जाए। तो एक्यूज्ड पर्सन ने ये एप्लीकेशन लगाया। आप सोच कर देखिए, एक्यूज्ड पर्सन खुद बोल रहे हैं कि मेरे मोबाइल फ़ोन का रिकॉर्ड और टावर लोकेशंस कॉल फॉर किया जाए और प्लेस ऑफ ऑकरेंस का सीसीटीवी भी कॉल फॉर किया जाए, क्योंकि एक्यूज्ड पर्सन ये चाहता है कि वो प्लेस ऑफ ऑकरेंस में नहीं था, ये वो प्रूव करना चाहता है। इसीलिए वो सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल फ़ोन का जो कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड होते हैं वो कॉल फॉर कर रहे हैं। तो कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया, लर्नेड कोर्ट बिलो रिजेक्टेड द प्रेयर। कोर्ट ने प्रेयर रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया, नो रीज़न इज़ गिवन एज टू व्हाई सीडीआर इज़ कॉल्ड फॉर। क्योंकि एप्लीकेशन में कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड का क्यों एक्यूज पर्सन तलब कर रहे हैं, क्यों सिक्योर करना चाहते हैं, इसका कोई स्पष्ट रीज़न नहीं था। दूसरा, द डिस्टेंस बिटवीन मंदिर इज़ 200 मीटर, सो नो नीड टू कॉल फॉर सीसीटीवी रिकॉर्ड। ये दूसरा कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। कोर्ट ये कह रहे हैं कि दोनों मंदिर के डिस्टेंस 200 मीटर हैं,
तो सीसीटीवी फुटेज मतलब तलब करना या कॉल फॉर करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक्यूज़ पर्सन के प्रेयर रिजेक्ट हो गया। एक्यूज़ पर्सन इसके खिलाफ मतलब हाई कोर्ट में गए थे। Accused filed a petition under section 482 CRPC before High Court against the order of learned session judge। तो जो सेशन जज था उन्होंने तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए थे, उसके खिलाफ हाई कोर्ट में 482 में गए थे। आपको लग रहा होगा कि रिवीजन में क्यों नहीं गए। देखिए, रिवीजन इंटरलोक्यूटरी ऑर्डर के खिलाफ नहीं फाइल किया जा सकता, क्योंकि यहाँ पर एक बस एप्लीकेशन दिए थे एक्यूज्ड पर्सन सेशन जज के पास, वो रिजेक्ट हो गए। इसका इफेक्ट ट्रायल में नहीं पड़ेगा, इसीलिए इस ऑर्डर के खिलाफ आप रिवीजन में नहीं जा सकते। तो इस ऑर्डर गलत भी हो सकते हैं, सेशन जज की ऑर्डर गलत भी हो सकते हैं। इसीलिए ये आप जानते हैं कि 482 सीआरपीसी का हाई कोर्ट के पास एक इनहेरेंट पावर होते हैं कि हाई कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग जस्टिस और फॉर अब्यूजिंग द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट अगर हो रहा है तो हाई कोर्ट कोई भी ऑर्डर को मतलब इफेक्टिवली क्वाश भी कर सकते हैं, और कोई भी ऑर्डर को इन्फोर्स करने के लिए हाई कोर्ट के पास पावर है, और इस पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है। तो हाई कोर्ट ने एक्यूज्ड पर्सन की जो एप्लीकेशन था और प्रेयर था उसको अलाउ कर दिया। नेक्स्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया है, देखिए। एक्यूज्ड राइट टू लीड एविडेंस कैन नॉट बी डिनाइड। ये तो आप लोगों को पता ही है कि एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ मामला हुई है, तो एक्यूज्ड पर्सन को तो एविडेंस लीड करने का अपॉर्चुनिटी देना होगा, क्योंकि हो सकता है एक्यूज्ड इनोसेंट हो, तो इसीलिए एक्यूज्ड पर्सन का एविडेंस लीड करने का राइट है। एक्यूज्ड वांट्स टू सिक्योर सीसीटीवी, accused wants to secure evidence of CDR, mobile tower location and CCTV footage so that it cannot be destroyed or lost। ये बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि अगर एक्यूज्ड पर्सन को पता है कि मैं वहाँ पर नहीं था और वहाँ पर सीसीटीवी मतलब फिक्स्ड है, तो सीसीटीवी अगर एनालाइज किया जाएगा तो प्लेस ऑफ इंसिडेंट में जिस टाइम पर घटना हो रहा है उस टाइम पर एक्यूज्ड पर्सन प्रेजेंट नहीं है, ये रिकॉर्ड ही हो जाएगा कि एक्यूज्ड पर्सन नहीं था। अगर है तो सीसीटीवी में उसका चेहरा आएगा, अगर नहीं है तो नहीं आएगा। और दूसरी बात, जो कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड और मोबाइल टावर लोकेशन की बात है, एक्यूज्ड ये कह रहे हैं कि मेरे साथ को एक्यूज्ड मनु का बातचीत भी हुए थे। अगर मोबाइल टावर लोकेशन देखा जाए, क्योंकि हर मोबाइल फ़ोन जब आप यूज़ करते हैं उसका जो रेडिएशन एक पर्टिकुलर टावर से आते हैं जो आसपास ही होते हैं, तो अगर एक्यूज्ड पर्सन जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट था हरसिद्धि मंदिर, अगर वहाँ पर होते तो वहाँ पर आसपास में जो मोबाइल टावर हैं उसका लोकेशन आएगा उस टाइम पर, अगर एक्यूज्ड पर्सन किसी के साथ बात किए हैं तो। और अगर वहाँ पर नहीं है, एक्यूज्ड पर्सन मतलब इंसिडेंट के टाइम पर दूसरे जगह पर थे, तो दूसरे जगह पर मोबाइल के टावर वहाँ पर शो करेगा कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड में। तो इसीलिए पुलिस इज़ डायरेक्टेड टू फाइल एफिडेविट फॉर द सेड कंप्लायंस। तो ऑनरेबल हाईकोर्ट ने पुलिस को डायरेक्शन दिया कि आप एविडेंस को सीज करिए, मतलब सीसीटीवी फुटेज, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, मोबाइल टावर लोकेशन, और इसके बारे में सीज करने के बाद एक कोर्ट में एफिडेविट फाइल करिए कि आपने ये एविडेंस सीज किए हैं। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात है कि क्या ये जो सीसीटीवी फुटेज के एविडेंस, मोबाइल टावर लोकेशंस, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड, क्या ये कोर्ट में प्रोड्यूस करने के बाद कोर्ट विश्वास कर लेगा? नहीं करेगा, क्योंकि इनके सीज़ करने के लिए एक प्रोसीड्योर है, चेन ऑफ कस्टडी होते हैं और बहुत सारे प्रोसीड्योर्स होते हैं, टेक्निकलिटीज़ होते हैं। और दूसरी बात, हो सकता है एक्यूज्ड पर्सन प्लेस ऑफ ऑकरेंस में मौजूद हो, उसका मोबाइल फ़ोन कोई दूसरे पर्सन ने यूज़ किया हो, या हो सकता है सीसीटीवी फुटेज जहाँ पर सीसीटीवी मतलब जो एरिया था वहाँ पर एक्यूज़ नहीं थे, थोड़ी बगल में थे। तो ये बहुत बात की बात है, जब एक्यूज़ डिफेंस लीड करेगा, एविडेंस लीड करेगा। तो यहाँ पर मुद्दे की बात है वो कि एक्यूज्ड पर्सन के पास क्या राइट है एविडेंस सीज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर था, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था, वो इस एविडेंस को सीज नहीं किए हैं। क्योंकि ये होता है कि जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो चाहते हैं कि एक्यूज्ड पर्सन के खिलाफ एविडेंस ढूंढा जाए, पर होता है कोर्ट में जब एविडेंस आता है, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारा जजमेंट्स में कहा है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर इज़ एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। उसका पब्लिक प्रोसिक्यूटर का काम है कोर्ट को सच दिखाना है। तो इसीलिए हो सकता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पास ये जो एविडेंसेस हैं ये नहीं है, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये सीज नहीं हुआ है, पर एक्यूज्ड के पास राइट है, एक्यूज्ड खुद को डिफेंड करना चाहते हैं बाद में। तो इसीलिए अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने ये जो एविडेंस है ये सीज नहीं किया, तो एक्यूज्ड पर्सन के पास राइट है, वो कोर्ट के सामने प्रेयर कर सकते हैं सेक्शन 91 सीआरपीसी में। और ये जो सीसीटीवी फुटेज है, मोबाइल का जो टावर लोकेशंस हैं, कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड है, आपको पता है ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक मतलब डॉक्यूमेंट भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉल फॉर किया जा सकता है।
तो आज के लिए बस यही है। थैंक यू। जय हिंद।